नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ऑडियो कहानी में आज हम जानेंगे वीर अब्दुल हमीद के विषय में। 1 जुलाई 1933 में हमीद का जन्म धामोपुर गांव में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव है। बचपन से ही अब्दुल हमीद की इच्छा वीर सिपाही बनने की थी। वो अपने दादी से कहा करते थे, मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब कहती कि पिता की सिलाई मशीन चलाओ, तब वो कहते, हम जाए फौज मां, तोहरे रोके न रुकब हम, समझ लो। दादी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता, अच्छा जइहा फौज में। हमीद खुश हो जाते। इसी तरह वो अपने पिता मोहम्मद उस्माद से भी फौज में भर्ती होने की जिद करते और कपड़ा सीने के धंधे से इनकार कर देते। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वो खेल कूद और कुश्ती में ही अपना समय बिताने लगे। उन्होंने किसी तरह सिलाई का काम सीखा, पर उसमें उनका मन नहीं लगता। उन्हें पहलवानी विरासत में मिली थी। उनके पिता और नाना दोनों पहलवान थे। वो सुबह जल्दी अखाड़े पर पहुंच जाते, दंड बैठक करते, अखाड़े की मिट्टी बदन में मलते और कुश्ती का दांव सीखते। शाम को लकड़ी का खेल सीखने और रात को नींद में फौज और जंग के सपने देखते। वो स्वप्न में देखते कि उनके हाथों में 12 बोर की दुनाली बंदूक है। वो स्वप्न में ही दुश्मनों को भून डालते और जब घर लौटते तो धामोपुर के लोग ढोल ताशे से उनका स्वागत करते। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हमीद 12 सितंबर 1954 को फौज में भर्ती हुए। पहली ही परेड में हवलदार ने पूछा, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, हमीद ने उत्तर दिया। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल हुआ। हम लकड़ी का खेल सीखते हैं, हमीद ने जवाब दिया। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से बाहर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। वे अपने साथियों को भी लकड़ी का खेल सिखाते। निशाना लगाने में वे सिद्धहस्त थे। वो उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराते। उनके सभी साथी उनकी फुर्ती, बहादुरी और सधे निशाने की प्रशंसा करते। संयोग से अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का अवसर जल्द ही मिला। 1962 ईस्वी में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में था। उनमें हमीद भी थे। लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो सावला सलोना जवान वीर ही नहीं, परमवीर है। ये उनकी पहली परीक्षा थी। वो मौत और शिकस्त के मुकाबले में डटे हुए थे। उनके साथी एक एक कर कम हो रहे थे। उनके शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, परंतु उनके मन में कोई कमजोरी नहीं आई। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें उस समय देश के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं था। वास्तव में वे तो एक सैनिक थे, असली हिंदुस्तानी। उनकी मशीन गन आग उगल रही थी। धीरे धीरे उनके गोले समाप्त हो गए। अब हमीद क्या करते? वे मशीन गन दूसरों के हाथ से कैसे छुड़ाते? उन्होंने मशीन गन तोड़ डाली और फिर बर्फ की पहाड़ियों में रेंग कर निकल गए। वो ककरीली पथरीली जमीन पर, जंगल झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलते रहे। एक दिन उन्हें एक बस्ती दिखी। थोड़ी देर के लिए उन्हें राहत महसूस हुई, किंतु बस्ती में जाते ही वो बेहोश हो गए। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लंस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। ये तारीख थी 12 मार्च 1962। इसके बाद 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। फिर हुआ 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 7 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला कर दिया गया।
भारतीय सैनिक जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर उमड़ पड़े। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल तराण गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने वाला हौसला। भारतीय सैनिक अपने साधारण 303 राइफल और LMJ के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी। वो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। देखते ही देखते भारत का असल उतारगांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते वीर अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन 1 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है।